देखिए, आज सबसे पहले हम आपको मैगी बनाने का तरीका बताएंगे कि मैगी किस तरह से बनाई जाती है और कितने प्रकार की मैगी बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैगी दो प्रकार की बनाई जाती हैं। एक आपकी सिंपल मैगी होती है जो हम लोग पानी गर्म करते हैं और उस पर मैगी डाल देते हैं, मसाला डाल करके उसको खा लेते हैं। दूसरे प्रकार की जो मैगी होती है तो काफ़ी लोगों को ये मैगी पसंद होती है, कुछ को वो मैगी पसंद होती है। तो जो दूसरी मैगी है कि उस पर हम बहुत से सारे मतलब सब्जियां वगैरह डाल देते हैं, जैसे कि आप मटर डाल दिए, अगर गोभी का सीजन है तो गोभी डाल देते हैं, गाजर भी डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, तो उसको हम और टेस्टी बना लेते हैं। दो प्रकार की मैगी बनती है। तो सबसे पहले एक ब्लाइंड बच्चे को किस तरह से बनाना चाहिए मैगी बनाने का तरीका बताते हैं और कौन कौन से बर्तन यूज करना चाहिए उन बर्तनों के बारे में बताएंगे और किस तरह से बताना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले किचन का वातावरण कैसा होना चाहिए हम बता दें आपको। किचन का जो वातावरण होना चाहिए तो एक दृष्टि बाधित के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, ताकि उसको जो भी सामग्रियां रखी हों बैरियर फ्री होना चाहिए। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बच्चे की कोई भी चीज़ चुभ सकती है या लग सकती है। दरवाज़ा जो होना चाहिए थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। किचन की जो पट्टी होती है जिसपे हम गैस रखते हैं वो थोड़ा सा नीचे मतलब उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे की कोडिंग होनी चाहिए। जहाँ पे हम लोग जो अलमारियाँ होती हैं जहाँ पे डिब्बे रखे जाते हैं वो डिब्बे ऐसे रखे जाइए ताकि एक ब्लाइंड बच्चा अपने हाथ से उस डिब्बे को पकड़ ले, ना कि उसको स्टूल से रख करके उसको पकड़ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें पहले हम मतलब बाधा मुक्त वातावरण बनाते हैं किचन के अंदर। इसके बाद फिर हर एक सामग्रियों में लेबल लगाते हैं ब्रेल से कि इस पे नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें चीनी है, इसमें उड़द की दाल है, इसमें मूंग की दाल है। सारे जो डिब्बे होते हैं उस पर सब में लेबल लगा देते हैं। अब बात करते हैं मैगी बनाने के लिए हमको कौन से बर्तन यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कढ़ाई में बनाना चाहते हैं और भगोने में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई में बनाने के लिए तो सबसे पहले हमको वहाँ पे गैस किस दिशा पे रखी हुई है, सिलेंडर किस दिशा पे रखा हुआ है और उसका जो रेगुलेटर है वो किधर है, माचिस लाइटर। तो अधिकतर मैं आपको ये कहता हूँ कि ब्लाइंड बच्चों को माचिस की जगह लाइटर ज़्यादा यूज करिए तो वो बहुत कंफर्टेबल होती है, उस पर बच्चा मतलब जलेगा भी नहीं। और थोड़ा सा जो वो आता है आपका लाइटर जो है वो छोटा वाला नहीं, थोड़ा लंबा आता है, थोड़ा सा उससे लंबा होता है, तो लंबा वाला लाइटर होना चाहिए, उसकी लेंथ लंबी होती है तो उससे उसको दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले उसको हम उस चूल्हे के बारे में पूरा जो जितना उसका एरिया है उस चूल्हे को टच करवाते हैं। टच करवाने के बाद जो कटोरियाँ होती हैं जहाँ जलता है चूल्हा, जहाँ पे जलता है उनको टच करवाते हैं। और एक इसके बाद फिर हम उसको टच करवाते हैं आपका लाइटर पहले वो चूल्हे को टच करता है, टच करने के बाद ऐसे हाथ ले जाता है और जहाँ जब वो टच हो जाता है चूल्हे में तो हाथ ऊपर कर लेता है और वो लाइटर से गैस को जला देता है। इसके बाद फिर वो कढ़ाई को ले करके कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख देता है, क्योंकि इतना सेंस तो है ही है कि भाई गर्म हमको लग रहा है तो कितनी दूरी से हमको रखना चाहिए, है ना। वो रख लेता है, कढ़ाई को फिर टच करता है, बराबर करता है। बराबर करने के बाद उस पर मैगी 1 पैकेट या 2 पैकेट आधार पर जितनी 2 पैकेट मैगी है तो कितना पानी डालना चाहिए। वो पानी अगर 2 मैगी है तो 1 गिलास पानी डाल देगा और जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैगी को खोल के उस पर डाल देगा। जब मैगी को खोल के उस पर डाल देगा और उसको चलाता रहेगा, जब मिक्स हो जाएगा पानी और मैगी मिक्स हो जाएगी मतलब लुटपुटी बन जाएगी, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा और लुटपुटी हो जाएगी, तो वो क्या करता है जब वो चलाता है ऐसे उठाए एक बार देखे कि हाँ पानी नहीं गिर रहा तो मैगी को वो उसकी खुशबू आने लगती है, खुशबू से पता चल जाता है तो मैगी को उतार लेता है बाहर। दूसरी चीज़ आप किसमें हमको मैगी बनानी है, ये केतली है, इलेक्ट्रॉनिक केतली है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक केतली में मैगी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये इसका स्टैंड अलग होता है, ये स्विच पे लगता है ये तो हम किचन के अंदर जो स्विच होता है तो सबसे पहले किचन के अंदर जो स्विच है उस स्विच में जो है किसी भी प्रकार की तार बाहर न निकली होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये गार्जियन का जो जिम्मेदारी है गार्जियनों की बनती है कि वो ऐसा देखे कि किसी भी प्रकार का मतलब
मतलब उसको नुकसान ना पहुँचे या फिर किसी भी कहीं से भी तार ना निकली हो, तो वो सबसे पहले हम उसको इसके बारे में बताते हैं, केतली के बारे में टच करवाते हैं। और ये इसका कम्युनिकेशन, जैसे कि ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हमको ऐसे रखना है तो वो ऐसे इसके अंदर रख देता है। और इसके बाद पहले इस पे अगर हम ये देखते हैं कि हमको मैगी बनाना है और मैगी कितनी पैकेट बनानी है, तो सबसे पहले हम अगर 2 मैगी बनानी है तो 1 गिलास पानी इस पे डाल देते हैं। फिर इस स्विच को उसको वो टच करके उस स्विच को उसके अंदर कर देता है और अभी बटन ऑन नहीं करता है। इसके बाद जब ये वहाँ स्विच में लगा देगा, फिर ये इसको बराबर से रख देता है। रखने के बाद क्या कहते हैं, ये बटन को ऑन करता है और यहाँ से जो है ये बटन बनी हुई है ऑफ और ऑन की, ये ऑन कर देता है। जैसे ऑन कर देता है तो बटन वीप करती है, वीप यानी कि पता चलने लगता है कि ये आवाज़ कर दी यानी स्टार्ट हो गई। अब वो इस कवर को खोलता है। जब कवर को खोलता है, देखिए सावधानी भी बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, एल्युमिनियम की है तो करंट भी मार सकती है। तो सारी चीज़ें पहले ही डाल दीजिए, आप उस पर पहले ही डाल दीजिए। मैगी पानी डालिए, फिर उसमें मैगी डाल दीजिए और मसाला डाल दीजिए। अगर आपको बीच में इसको देखना है तो स्विच को बंद करिए, इसके बाद कोई चम्मच लेकर उसको चला दीजिए या उसको ऐसे उठा लीजिए, फिर ऐसे आराम से फिर से रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक केतली में बनाने का तरीका। अब देखिए अगला तरीका जो आता है, इस पे हम सिर्फ सिंपल मैगी बना सकते हैं। अब अगली बात हम करते हैं दूसरी प्रकार की जो मैगी है, यानी कि स्वादिष्ट मैगी। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। स्वादिष्ट मैगी कैसी होती है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है स्वादिष्ट मैगी। मैं किस तरह से बनाता हूँ स्वादिष्ट मैगी मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें यानी कि मैगी में क्या क्या डालना है, तो सबसे पहले मिर्ची, लहसुन, प्याज, इसको हम बारीकी से काटते हैं। काटने के बाद देखिए, काटने का भी हमको उनको तरीका बताना है कि किस तरह चाकू पकड़ना है, कैसे काटना है, कैसे छोटी छोटी पीस करनी है। इसके बाद हम पहले से ही हमने किचन में उनको ले जा कर के वो क्या कहते हैं, जो गैस चूल्हा है उस चूल्हे का एरिया बता देते हैं, किधर किधर मतलब बर्नर लगे हुए हैं उनको बता देते हैं। कढ़ाई को रखते हैं, कढ़ाई उस पर फिर मैंने बताया ना आपको कि हमेशा जो लाइटर होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होने के साथ साथ पहले हम इस चूल्हे पे हाथ रखेंगे बर्नल में, इसके बाद इसको टच करेंगे, फिर हाथ उठा लेंगे, तब जाकर लाइटर को हम पुश करते हैं यानी जला देते हैं, दबाते हैं तो वो जलने लगता है। जब जलने लगता है तो ऑटोमेटिक आपको आंच लगेगी। तो हम कढ़ाई को फिर रखते हैं, कढ़ाई को 2 मिनट गर्म होने देते हैं या 1 मिनट गर्म होने देते हैं। इसके बाद थोड़ा तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद जब तेल की खुशबू आने लगती है तब हम जीरा डालते हैं, लहसुन डालते हैं, मिर्च डालते हैं और स्वादानुसार थोड़ी हींग भी डाल देते हैं। फिर देखिए अब इसके बाद हम वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं आपको, प्याज डालते हैं और उसको हल्के हल्के भूनते हैं। जब भूनते हैं तो उसमें खुशबू आने लगती है। पहले खुशबू नहीं आएगी, 2-3 मिनट बाद खुशबू आएगी। जब खुशबू आएगी तब समझ जाइए कि प्याज पक गई। इसके बाद जो भी है, मटर है, इसके बाद आप टमाटर डालिए। टमाटर डालने के बाद आप इसके बाद टमाटर डालने के बाद जो सब्जियां हैं आपकी क्या कहते हैं, आलू है, आलू हो गया और आपका मटर हो गया, गोभी, गाजर, छोटी छोटी पीस काटते हैं, छोटे छोटे पीस काट के उस पर डालते हैं, उसको भी थोड़ा तलते हैं और थोड़ा चला करके हल्का सा नमक डाल देते हैं, ताकि नमक डालने से वो जल्दी पक जाता है ना, गल जाएगा। अब उसको हम ढकते हैं। अब ढकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अब आप कहोगे कि लो अब वो ब्लाइंड बच्चों कैसे ढकेगा, तो अगर कढ़ाई बड़ी है और हमारी जो कढ़ाई बड़ी सामग्री थोड़ी सी है तो हमें क्या करना चाहिए, इतना तो उनको पता ही होना चाहिए। तो हमेशा अब आजकल की जो चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास वो है नहीं, हाँ इसी से बता रहा हूं मैं। ये मान लो ढकने वाली प्लेट है, तो प्लेट में अब इस तरह स्टैंड लगा होता है ना, वो स्टैंड को ऐसे ढक दीजिए, आपको जलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
और फिर इसके बाद वो स्टैंड जो है, आप लोग कहोगे कि स्टैंड गर्म हो जाएगा, तो नहीं, गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है। अब हम उसको ऐसे उठाते हैं, खुशबू आने लगती है। अब उसको हम चलाते हैं और मतलब जो चल्ली वो होती है, क्या बोलते हैं, जो छन्नी होती है, उससे ऐसे जब दबाते हैं तो आलू दब जाता। तो समझ जाइए कि क्या कहते हैं, आलू जो है पक गया। अब इसके बाद हम पानी डालते हैं, 1 गिलास पानी डाल दिए। फिर जितना माप को बनाना हो उसी अकॉर्डिंग, फिर पानी डालने के बाद फिर हम जो है मैगी डाल देते हैं, फोड़ करके मैगी डालते, फिर उसको ढकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस ढकने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब हम उसको ढकेंगे नहीं, उसको ले करके, कलछुल को लेकर ऐसे ऐसे से मैगी की जो कभी कभी इतने बड़े टुकड़े होते हैं, छोटे होते बड़े होते हैं, तो उनको फोड़ते रहते हैं तो वो बिखर जाता है। जब बिखर गया, पानी गर्म हो गया, सब्जी मिक्स हो गई, तो पानी और आपका ये क्या बोलते हैं मैगी और जो सब्जियां सब मिक्स हो जाती हैं, लुटपुटी हो जाती हैं, स्वादानुसार हो जाती हैं। इसके बाद हम उतार कर रखते हैं। फिर जो मसाला होता है, मैगी मसाला, फाड़ते हैं, डालते हैं, प्लेट में निकालते हैं, फिर स्वादानुसार चखते हैं। तो ये हुआ मतलब मैगी बनाने का तरीका। अब हम आपको बताएंगे मैक्रोनी बनाने का तरीका। इसके साथ साथ मैक्रोनी के साथ साथ बहुत से बर्तन आते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।